फिल्म शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया से, जहां हमारे हीरो हीरालाल जिमी लोगन को दिखाया जाता है। वह अपनी प्यारी बेटी सैडी को अपने पसंदीदा गाने के बोल सिखा रहा होता है। अब जिमी कभी एक फुटबॉल खिलाड़ी हुआ करता था और हाई स्कूल में एक मैच के दौरान उसके पैर में चोट लग गई। इस समय वह पास के चार्लोट मोटर स्पीडवे के नीचे टनल निर्माण में काम कर रहा होता है। वह अपनी बेटी के बहुत करीब है, लेकिन दुख की बात यह है कि वह सप्ताह में केवल एक बार ही उससे मिल सकता है, क्योंकि वह अपनी माँ बॉबी के साथ रहती। अब पता चलता है कि सैडी के मम्मी पापा कई साल पहले अलग हो गए थे और अब बॉबी अपने अमीर हस्बैंड मूडी और 2 बेटों के साथ रहती है। एक दिन जिमी कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी रेगुलर शिफ्ट कर रहा होता है, तभी उसका बॉस उसे बुलाकर बताता है कि जिमी के पैर की चोटों के बारे में उसे पता चल गया है, इसलिए वह पोटेंशियल लायबिलिटी के कारण उसे काम से ही निकाल देता है। इसके बाद जिमी अपनी बहन मॉली के पास जाता है, जो पेशे से हेयर स्टाइलिस्ट है। वह सैडी को उसकी आगामी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन जब जिमी वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सैडी का प्रोग्राम वास्तव में पिछले दिन था। अब गड़बड़ करने के बाद वह अपनी एक्स वाइफ से बात करने जाता है, जो इस बात से बहुत परेशान होती है, लेकिन सैडी को अपने पापा से मिलने के बाद कोई शिकायत नहीं होती है। अपनी बातचीत के दौरान बॉबी खुलासा करती है कि वे जल्दी ही लिंचबर्ग जाने वाले हैं, क्योंकि मूडी वहां एक नई कार डीलरशिप खोलने का प्लान बना रहा है। यह सुनते ही जिमी टेंशन में हो जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी उससे इतनी दूर चली जाए। तभी उसे एहसास होता है कि इस मामले से निपटने के लिए सबसे अच्छे वकील को इस मामले को लेने के लिए उसे बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी। उस शाम बाद में जिमी अपने भाई क्लाइड के पास जाता है, जो एक सेना से रिटायर सैनिक है, जिसने वॉर में अपना एक हाथ खो दिया था और अब एक नकली हाथ पहनता है। फिर दोनों अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि लगता है कि लोगन परिवार को कोई बुरी नजर लग गई है। लेकिन तभी उनकी बातचीत के बीच ही एक घमंडी नास्कार टीम का मालिक मैक्स ब्लेन और अपने 2 लोगों के साथ आ पहुंचता है। मैक्स बेरहमी से क्लाइड के हाथ का मजाक उड़ाता है, जिससे उसका भाई गुस्से में आ जाता है और जिमी गिरोह के लोगों के साथ अच्छे से मारपीट करता है, जबकि क्लाइड बाहर चला जाता है और मैक्स की महंगी कार में आग लगा देता है। इसके बाद जिमी अपने भाई को अपना सीक्रेट कोड वर्ड कॉलीफ्लावर कहता है, जिसका इस्तेमाल वह अपने पुराने जमाने में अपराध करते समय किया करते। अगली सुबह नाश्ता करते समय क्लाइड जिमी से पूछता है कि इतने दिनों बाद उसने इस कोड वर्ड का नाम क्यों लिया। इसके बाद जिमी चार्लोट मोटर स्पीडवे को लूटने का अपना प्लान बताता है। क्लाइड के इनकार के बावजूद जिमी उसे अपना प्लान समझाना शुरू कर देता है। अब पता चलता है कि जब वह उस सुरंग में काम कर रहा था तो उसे हाई सिक्योरिटी वाले मनी स्टोरेज सिस्टम का पता चला था, जो भारी मात्रा में पैसे को रियल बैंक वॉल्ट में ले जाने के लिए न्यूमैटिक ट्यूब्स का यूज करते हैं। डकैती को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए उन्हें इस बैंक की तिजोरी को उड़ाने की जरूरत है, और ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति जो बैंग है, जो किसी भी तिजोरी को छुटकी में तोड़ सकता है, लेकिन वह अभी जेल में। जैसे ही वे उसे अपने प्लान के बारे में बताते हैं तो वह इस पर हंसता है और सोचता है कि वह जेल में रहते हुए डकैती को कैसे अंजाम दे सकता है। हालांकि दोनों उसे गारंटी देते हैं कि वे उसे बिना किसी को भनक लगे उसे जेल के अंदर और बाहर ला सकते हैं। इस पर जो इस मिशन में अपने मंदबुद्धि छोटे भाइयों फिश और सैम को शामिल करने के लिए कहता है। इसलिए लोगन ब्रदर्स बैंक ब्रदर्स से मिलने जाते हैं और उन्हें डकैती में भर्ती करते हैं। इसके अलावा जिमी और क्लाइड इस मिशन में अपनी बहन मेली को भी शामिल करते। इस प्लान के पहले हिस्से के रूप में क्लाइड जानबूझकर एक कार को एक दुकान से टकराकर खुद को गिरफ्तार कर लेता है, जिससे उसे 90 दिन की सजा होती। इसके बाद जो और क्लाइड जेल में एक साथ काम करने लगते हैं। भागने में मदद के लिए वे अपने कुछ साथी कैदियों को भी शामिल करते हैं। बाहर जिमी और उसकी बहन जेल की डिलीवरी वैन पर कड़ी नजर रखते हैं और दूसरी ओर सैम और फिश स्पीडवे के ट्यूब सिस्टम में रंग बिरंगे कॉकरोच डालते हैं, ताकि यह पता चल सके कि कौन सी ट्यूब रियल बैंक वॉल्ट में जाती है। एक दिन जिमी की मुलाकात एक हेल्थ केयर वर्कर सिल्विया से होती है, जो हाई स्कूल में उसकी क्लासमेट थी। उसके माथे पर चोट लगने से वह उसे अपनी वैन में लाती है और टेटेनस का टीका लगाती है। चूंकि जिमी के पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए उसके पास इंजेक्शन के लिए पैसे नहीं होते हैं। हालांकि सिल्विया बताती है कि उसे किसी पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका संगठन अमीर लोगों के दान पर काम करता है। अगले दिन जिमी अपना बचा हुआ सामान वापस लाने के बहाने अपने पिछले काम के साइट पर जाता है। इस दौरान वह अपने बॉस के केबिन में घुस जाता है और स्पीडवे का ब्लूप्रिंट चुरा लेता है। बाहर जाने पर उसकी मुलाकात उसके बॉस से होती है, जो उसे नौकरी से निकालने के लिए माफी मांगता है। लेकिन जिमी चतुराई से बात करता है और इसके बजाय स्पीडवे के नीचे चल रहे निर्माण कार्य के बारे में पूछता है। इसके जवाब में बॉस उसे बताता है कि काम निर्धारित समय से पहले पूरा हो रहा है, जिससे जिमी को डकैती के प्लान में एक बड़ा बदलाव करना पड़ता है। अब डकैती को एक सप्ताह पहले अंजाम देना होता है, इसलिए वे कोका कोला 600 में सीजन की सबसे बड़ी रेस के दिन
दिन अपना हाथ साफ करने का प्लान बनाते हैं। इस झटके के बावजूद जिमी मिशन को बंद करने से इनकार कर देता है और नए प्लान को अपनी टीम के बाकी सदस्यों को बता देता है। आखिरकार लंबे समय से इंतजार की घड़ी समाप्त होती है और डकैती का दिन आ ही जाता है। दोपहर के खाने के दौरान जो बीमार होने का नाटक करता है और कैंटीन में उल्टी करने लगता है, जिस वजह से उसे जेल के अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां कुछ ही समय बाद उसे आराम करने की परमिशन दी जाती है। वह नर्स से टॉयलेट जाने के लिए कहता है, लेकिन नर्स मना कर देती। दोबारा कहने में जो झिझकता है, लेकिन उसी समय क्लाइड उसे वहां ले जाने के लिए अंदर आता है। इस बीच डाइनिंग हॉल में जो का कैदी दोस्त नामान एक दूसरे कैदी के साथ झगड़ा करता है, जिससे जेल में ही मारपीट शुरू हो जाती है। इसके कारण वार्डन को जेल के सभी दरवाजे बंद करने पड़ते हैं ताकि कोई भी कैदी भाग न पाए। इस हंगामे के बीच जो और क्लाइड चुपके से जेल के बाथरूम से ही भाग जाते हैं। फिर वे लकड़ी के बक्सों की मदद से डिलीवरी ट्रक के नीचे छिप जाते हैं और आखिरकार पेट्रोल पंप पर ट्रक रुकते ही वे वहां से बाहर निकल लेते हैं। इसके बाद जिमी और क्लाइड मेली से मिलते हैं, जिसके बाद तीनों एक स्पीडवे की ओर स्पोर्ट कार से चल पड़ते हैं। यहाँ बैंक ब्रदर्स स्पीडवे एरिया के एक सेल टावर को उड़ा देते हैं, जिससे सभी क्रेडिट कार्ड मशीनें ठप हो जाती हैं और ग्राहकों को केवल कैश देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिस कारण से कैश का लेन देन और तेजी से बढ़ने लगता है और स्टॉलों के सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे न्यूमैटिक ट्यूब के माध्यम से पैसे को तिजोरी में भेजते रहे। स्पीडवे पर पहुंचने पर जो और क्लाइड बेसमेंट की ओर जाते हैं, जहां जिमी उनका इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद जो अपने केमिकल नॉलेज का यूज करके वहीं खड़े एक बम बना देता है। फिर वह सावधानी पूर्वक इसे एक खाली कैप्सूल में रखता है और एक ट्यूब में डाल देता है। जैसे ही बम फटता है, यह ट्यूब से तिजोरी तक का गेट खोल देता है। हालांकि दूसरे ट्यूबों से भी धुआं निकलना शुरू हो जाता है, जिसे वेंडर भी देखते हैं। वे तुरंत अधिकारियों को सचेत करते हैं, जिससे वे फिर 2 अधिकारियों को तहखाने में तिजोरी की जांच करने के लिए भेजते हैं। इस बीच डकैत गिरोह ट्यूब को एक बड़े से वैक्यूम पंप से जोड़ता है और सारी नकदी को कचरे के थैलों में डालना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस में पंप गलती से क्लाइड की नकली बांह को भी चूस लेता है, जिससे वह पागल हो जाता है। इस डर से कि डकैती के बाद उसे पकड़ा जाएगा, वह अपने हाथ की तलाश शुरू कर देता है। फिर भी जिमी किसी तरह उसे शांत करता है कि उसे उसका हाथ वापस मिल जाएगा। कई बैगों में पैसे भरने के बाद सैम और फिश उन्हें सामान लोड करने वाले वाहन पर लादते हैं और जिमी के ट्रक की ओर बढ़ते हैं। हालांकि उन्हें रास्ते में एक समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गेट नहीं खुलता है और उन्हें लगता है कि वे पकड़े जाने वाले हैं। तभी जिमी आ पहुंचता है और उन्हें गेट खोलने में मदद करता है, जिससे वे आखिरकार बाहर निकल लेते हैं। इस बीच 2 अधिकारी भी न्यूमैटिक ट्यूब वेंटिलेशन कंपार्टमेंट से धुआं निकलते हुए देखते हैं। वे कंपार्टमेंट में एंटर करते हैं और एरल, जो क्लाइड का दोस्त होता है, वे उसे सुटा मारते हुए पकड़ लेते हैं। अब अधिकारी उसे मजदूर समझते हैं, इसलिए वे उसे सिगरेट बुझाने और काम पर वापस जाने का आदेश देते हैं। इधर कोका कोला 600 रेस में दर्शकों के बीच मैक्स का ड्राइवर अच्छी शुरुआत करता है। उत्साह पूर्वक वह कुछ समय तक शानदार प्रदर्शन करता है, लेकिन वह जल्दी ही अपनी कार पर कंट्रोल खो देता है और एक बैरिकेड से टकरा जाता है, जिसके कारण वह रेस से बाहर हो जाता है। इसके बाद गुस्से में मैक्स उसकी लापरवाही के लिए उस पर चिल्लाता है और उस पर बड़ी रकम का घाटा कराने का आरोप लगाता है। उनके इस तर्क के बीच में जो और क्लाइड अपना मिशन पूरा करने के बाद तहखाने से बाहर निकलते हैं और उनसे टकरा जाते हैं। अब मैक्स तुरंत क्लाइड को पहचान लेता है, लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़ती है, क्लाइड उसके चेहरे पर मुक्का मारता है और भाग जाता है। थोड़ी देर बाद किसी तरह जिमी अपने भाई का हाथ वापस लेता है और घटना स्थल से भागने से पहले वह पैसों से भरे ट्रक में चढ़ जाता है। जैसे ही डकैती का तामझाम खत्म होता है, जेल में कैदी फायर अलार्म बजा देते हैं, जिससे फायर डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाते हैं। जो और क्लाइड फायर फाइटर की तरह यूनिफॉर्म पहनकर वापस जेल के अंदर घुस जाते हैं। वे तुरंत अपनी जेल की पोशाक में वापस आ जाते हैं और ऐसा एक्टिंग करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। इस घटना के बाद मॉली सैडी को उसके ब्यूटी कॉन्टेस्ट के फाइनल के लिए तैयार करती है। इस बीच छोटी बच्ची अपने फादर के बारे में पूछती है, लेकिन मॉली को पता नहीं होता है कि वह कहाँ है। कुछ देर बाद सैडी पूरी तरह से तैयार होकर स्टेज पर आती। तभी सैडी के परफॉर्मेंस से कुछ देर पहले जिमी वहाँ पर आता है, जिससे उसकी बेटी को बड़ी राहत मिलती। अब सैडी अपना गाना ना गाकर अपने फादर का पसंदीदा गाना गाती है, जिससे सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, जबकि जिमी की आंखों में आंसू आ जाते। शो के बाद जिमी पैसों से भरे ट्रक को एक पेट्रोल पंप पर छोड़ देता है और गुमनाम रूप से पुलिस को इसके बारे में सूचित कर देता है। इसके साथ चार्लोट मोटर स्पीडवे को अपना खोया हुआ अधिकांश पैसा वापस मिल जाता है और बाकी पैसे उन्हें इंश्योरेंस चुकाता है। यह सुनते ही टीम के और लोग गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि जब यही करना था तो चोरी करने की क्या जरूरत थी। कुछ महीने बाद क्लाइड और जो को जेल से रिहा कर दिया जाता है और वे अपना सामान्य जीवन जीने लगते हैं। एक
शाम जब जो क्लाइड से उसके भाई के बारे में पूछता है तो क्लाइड बताता है कि वह केवल यह जानता है कि जिमी अपनी बेटी और अपनी एक्स वाइफ के परिवार के साथ लिंचबर्ग चला गया है। इसके अलावा FBI डकैती के मामले की जांच अपने हाथ में लेती है। सबसे पहले वे मनी स्टोरेज सिस्टम की जांच करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं दिखता है। हालांकि उनके पास एक चश्मदीद गवाह मैक्स होता है जो उस दिन देखी गई हर बात का खुलासा करता है। अब जब एजेंट को एक हाथ वाले क्लाइड के बारे में पता चलता है तो एजेंट जेल में वार्डन से मिलने जाती है। हालांकि वार्डन पूरे विश्वास के साथ दावा करता है कि कोई भी उसकी जेल से बाहर नहीं निकल सकता, विशेष रूप से उसकी देखरेख में। फिर भी एजेंट को अभी भी जिमी, क्लाइड और जो पर संदेह होता है, लेकिन उसके पास कुछ भी साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। 6 महीने बीत जाते, लेकिन एजेंट को इस मामले में कोई सुराग हासिल नहीं होता है। अब जब स्पीडवे का प्रेसिडेंट अपने बरामद मनी से संतुष्ट होता है तो FBI एजेंटों को इस मामले को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक दिन जो अपने घर पर कॉफी पी रहा होता है, तब अचानक उसकी नजर बाहर एक फावड़े पर पड़ती है तो वह एक जगह को खोदने के लिए आगे बढ़ता है और उसे पैसों से भरा कचरे का पॉलीथीन मिलता है, जिससे वह खुश हो जाता है। अब यहाँ यह पता चलता है कि लोगन के भाई बहनों ने वास्तव में जो कुछ चुराया था उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने ट्रैकर्स के साथ अलग अलग कचरा बैग में छुपा दिया था। बाद में डंपिंग साइट से डकैती में शामिल सभी लोगों को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, जिसमें सिल्विया और नानिन भी शामिल होते हैं। आखिरी शीन में हम डकैती गिरोह को क्लाइड के बार में फिर से एक साथ होते देखते हैं। जिमी सिल्विया को भी लाता है, जिसके साथ वह एक रोमांटिक रिश्ता बना चुका होता है। दोस्तों, आपको फिल्मी फियर का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कसम से बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।